हेलो दोस्तों। इस बार हम आपको एक नए सफ़र पर ले जा रहे हैं और इस बार हम जा रहे हैं सरोलसर लेक ट्रैक जो है कुल्लू में। तो यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको पहुँचना होगा बंजार, और बंजार जो है वहाँ के लिए रास्ता जाता है ऑट टनल के बाहर से। आपको ऑट टनल में एंटर नहीं करना है, उसके बाहर से एक रास्ता जाता है। तो हम भी सुबह 3:30 बजे दोस्तों को पिक किया ऑट टनल से और बंजार पहुँच गए। रात को हमने वहीं पे स्टे किया। सुबह अगले दिन 10 बजे हमने बंजार से चलना स्टार्ट किया। बंजार से आगे हमें पहुंचना था जलोरी पास के लिए, क्योंकि जलोरी पास जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हम ट्रैक स्टार्ट करते हैं। तो बीच में हमारे पास अपना व्हीकल था, अदरवाइज आपको कैब्स या 4x4 व्हीकल भी आराम से नीचे मिल जाते हैं एक जेन्युइन रेट पे। और जो ऊपर जलोरी पास पहुंचना रहता है वहाँ पे बीच में एक जगह आती है सोजा। वहाँ तक का जो ड्राइव है वो ऑलमोस्ट है तो स्लोपी है बट इजी है। वहाँ पे कोई स्नो या वैसा नहीं रहता है रोड पे। बस सोजा के बाद जो है वो सारे जो कर्व्स हैं वहाँ पे बर्फ़ रहता ही है विंटर सीजन में, तो आपको ड्राइव थोड़ा ध्यान से करना रहता है। और वहाँ पे ऊपर आपको है तो 20-22 किलोमीटर ही, बट आपको 1 घंटा लग सकता है। आराम से 1 घंटे में आप ऊपर पहुँच जाओगे विदाउट एनी हैसल। और ऊपर जो है रोड सिंगल रोड है तो आपको आराम से चलाना रहता है। और वहाँ पे ऊपर पेड पार्किंग मिल जाएगी आपको जलोड़ी में, और या फिर आप रोड के साइड में कहीं खड़ी कर सकते हो। तो हम भी वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके ऊपर जलोड़ी में हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर वहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है। वहाँ पे हमने सबसे पहले मत्था टेका जलोड़ी माता मंदिर में, और फिर उसके बाद हमने अपना ट्रैक जो है वो स्टार्ट किया। गोगो है प्यारी सी क्यूट सी, उसको बेबी है। ये घूमी करने के लिए निकले हैं, अपना खाना ढूंढने के लिए निकले हैं। ये शीट से लोग, हमारे पास कुछ नहीं तुम्हें देने के लिए। चलो चलो चलो। थोड़ी आगे चलने के बाद ट्रेल के निचली साइड ये कुछ स्टे था। यहाँ पे शायद यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, आप जाएं तो ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। हम नहीं थके थे तो हम सीधे चलते रहे। एक्चुअली रास्ता बहुत सिंपल है। हमें नीचे से जो जलोरी पास के जो लोग हैं उन्होंने बताया था कि अगर ऊपर स्नोफॉल होता है तो आपको वापस आ जाना है, ऊपर स्टे नहीं करना है। बट हम अपना सामान कैरी कर रहे थे। हमारे पास 2 टेंट्स थे, हमारे पास 4 स्लीपिंग बैग्स थे और कुछ ब्लैंकेट्स थे। तो हमारे पास पूरा ऊपर रुकने का जुगाड़ था। कितना टाइम हो गया हमारे को चलते हुए गाइस? मेरे ख्याल से लगभग 1 घंटा हो गया चलते हुए हमारे को। 1-1.5 घंटा हो गया होगा, पर बीच में हम स्टे भी करते जा रहे हैं। ट्रैक इजी है तो ट्रैक का मज़ा लेते हुए जा रहे हैं। स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है। और इजीली हो सकता है, आप अप डाउन कर सकते हो एक में। और कैंपिंग के लिए तो आई थिंक बेस्ट है ये। मतलब आपको टाइम मिल जाएगा आग जलाने के लिए, बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। समर में भी अच्छा है ये, और विंटर में अभी अपडेट यू। समर में यहाँ पे होती है लश ग्रीनरी, तो उसका मज़ा लेने के लिए होता है। और फॉग होती है इस टाइम पे। अभी स्नोफॉल लग गया है तो उसका मज़ा ले रहे हैं हम। ये ट्रैक हमारे लिए एक तरह से नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि बाकी के ट्रैक्स जो हमने किए हैं वो काफ़ी टायरिंग होते हैं, लंबे होते हैं। इस वाला ट्रैक जो था ये सिर्फ 5 किलोमीटर था, और जो ट्रेल था वो काफ़ी सिंपल ट्रेल था। आराम से हम रुकते हुए पहुँचे ऊपर। बीच में स्नोफॉल भी हुआ, हालांकि हम स्नोफॉल का मज़ा लेते हुए नाचते गाते ऊपर पहुँचे। अगर ऊपर आप जाने में थक रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो आप वहाँ पे इजीली एक हॉर्स राइड जो है अवेल कर सकते हैं। हमें भी वहाँ पे एक रामलाल जी मिले, उन्होंने बताया कि विदिन 1000 रुपीज़ आप एक जेन्युइन प्राइस पे ऊपर पहुँच सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा थकने की ज़रूरत नहीं है। हॉर्स राइड लीजिए, ऊपर पहुँचे, मज़े कीजिए, वापस आइए। मुझको मेरे यारो संभलना
तूफान आ चुका है, बहादुर सेकंड नंबर पे पहुंच चुके हैं। तो ये थे रामलाल जी जिन्होंने हमें वहाँ पे चाय पिलाई, स्नैक्स खिलाए और वहाँ पे हमें आग सेकने को मिली ऊपर। और इसके साथ साथ हमने वहाँ का जो स्पेशलिटी है सिड्डू, वहाँ का लोकल डिश, वो यहाँ पे खाया। वो सबसे ज़्यादा टेस्टी था। आई मीन उसमें घी और जो मैंने तो खैर पहली बार खाया था, बट इट वाज रियली टेस्टी। सो हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके इस स्टे पे, जहाँ से ऊपर का डिस्टेंस आई थिंक रह जाता है 1.5 किलोमीटर। और यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेने के बाद हमने फिर से चलना स्टार्ट किया ऊपर के लिए। सिड्डू घी में डिप करके उसके बाद चटनी लगा के खा रहे हैं। घी भी जाएगा। बस ये जो लास्ट स्टेप आप देख रहे हैं ऊपर चढ़ने के लिए, ये बिल्कुल आई मीन 200 मीटर्स होगा लेक से। तो यहाँ के ऑपोजिट पे हमें एक केव दिखा था, वहाँ पे हम स्टे करने वाले थे। और इससे थोड़ा सा आगे चलने के बाद थी हमारी डेस्टिनेशन सरोल सर झील। सो तो सरोल सर लेक में थोड़ी देर रुकने के बाद हमने वहाँ से मंदिर के पीछे साइड देखा जहाँ पे सराएं थी, पर वो भी बंद थी इस टाइम पे। उसके बाद हमने वापस केव की तरफ जाना स्टार्ट किया। बच्चे भी कर सकते हैं, मतलब 1 घंटे में आराम से हो सकता है। अगर आपके पास सामान नहीं है, अगर सामान ज़्यादा तो 2 घंटे लग सकते हैं। कवर करके आ गए हैं और लेके थोड़ी आगे आके यहाँ पे केव्स है, यू कैन सी सागर शोधा। तो यहाँ पे हम आग जलाएंगे और यहीं पे हम कैंपिंग करेंगे। आज हम इन केव्स में कहाँ पे जाते हैं, तो चलो केव में रहने वाले हैं। लेट्स सी लेट्स सी रात कैसी बीतेगी। तो गाइस ये है हमारा कैंपिंग प्लेस। बर्फ बहुत हो रही है इसलिए हमने केव्स में पहली बार है जब हमारे को कोई केव में रुकने का मौका मिल रहा है हमारे को। और ये न्यू हमारे साथ पहली बार कैंपिंग कर रहे हैं नवीन एंड श्वेता। तो एक्सपीरियंस कैसा है इनका? और इनके लिए हमने अपने न्यू मेंबर्स के लिए स्पेशल होटल रूम ये आइए अंदर देखिए कितना ये है केव रेस्टोरेंट हमारा के कैंपिंग साइट। देखिए कितना जहां हम कैंप करने वाले हैं। माइंड योर हेड गाइस। अगर नहीं होता तो बिना भी स्लीपिंग बैग में भी यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। पॉसिबल हमारे पास मैट है और स्लीपिंग बैग है और कपड़े में रखी वुडन के, तो वो हो सकता है आराम से, क्योंकि इसको हाँ कपड़ों से हम विंडो को कवर कर सकते हैं थोड़ा सा, तो सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि तो आपको कैसा लगा? पसंद आया? बढ़िया रूम है। बाकी सुबह 5 स्टार की फीलिंग आ रही है? सुबह आपको फीलिंग बताएंगे। तो यहाँ पे हमने केव का जो अंदर का स्पेस है उसे थोड़ा साफ किया। फिर उसके बाद पहला टेंट लगाने में हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी, हाइट एक्चुअली थोड़ी छोटी थी, तो वहाँ पे हमने पहला टेंट फिक्स किया। फिर हमारे बाकी के दोस्त वहाँ पे आग जला रहे थे और हम अंदर टेंट सेट कर रहे थे। तो थोड़ी देर बाद टेंट पहला सेट हुआ, फिर हम दूसरा टेंट सेट किया। दूसरा हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यू कैन सी आवर होम और ये टेंट दोनों हमने सेट कर दिए हैं। हमारी डेडिकेशन देखो आप ना, कैसे कैसे करके हमने एडजस्ट कर दिया। ये ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है। फिर आपको यहाँ पे
दिमाग भी चलाएगी। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस। मैंने हिंदी में बोल दिया तो अभी बनाया है सुबह का 10 बजे। सुबह 7:30 बजे हम उठे हैं और ऊपर अब दोबारा से लेक की तरफ जा रहे हैं। यहाँ काफ़ी कंफर्टेबल था सोने के लिए भी, और अभी तक आग चली रही। ऊपर सनराइज हो रहा है। तो अभी हम सुबह हैं यहाँ पे सरोलसर लेक में ऊपर। यहाँ पे सनराइज़ के साथ साथ हम ऊपर आ गए थे। 7:30 बजे उठे थे। 8 बजे तक हम यहाँ नीचे पहुँचे हैं। नीचे क्या, थोड़ा सा ऊपर है ये वैसे जगह। अच्छा व्यू है सुबह यहाँ पे काफ़ी। और ये देखिए यहाँ पे फोटो शूट भी चल रहा है पीछे। ये यहाँ पे काफ़ी हाइट पे खड़े हैं हम ऊपर। पत्थर है साइड में, दूसरी साइड मंदिर है पीछे। वहाँ कल शाम को हम गए थे, वो पीछे आप देख रहे होंगे। और There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. हमारा अपना ब्रेकफास्ट हम खुद रेडी करके लेके If जाते I हैं। could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. ये जो जगह है ये थी हमारी केव के लेफ्ट साइड पे थी ये जगह। और यहाँ पे भी एक छोटी सी लेक थी जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ था और जम रखा था। तो खाना खाने के बाद, सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद ऊपर सरोलसर झील के पास जो दुकानें हैं वहाँ पे हम वापस आए अपना टेंट को पैक करने। तो We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know. हम जा रहे हैं अब जलोरी पास की तरफ। हम वहाँ से हमारी गाड़ी है, गाड़ी से हम जाएंगे बंजार। बंजार से आगे देखते If I हैं। could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. 10:49 I hope that you're हमने अपनी safe. उतराई स्टार्ट कर I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't 11:45 तो नहीं, हम उसके थोड़ा लेट नीचे पहुँचे थे। रात को यहाँ पे फ्रेश स्नोफॉल हुआ था ऊपर भी। ये तो अच्छा था हमें केव मिल गई थी, पर फिर भी हमें नीचे पहुँचने में अराउंड 2-2.5 घंटे लग गए थे। वहाँ पे नीचे पहुँचने से पहले हम काफ़ी बीच में रुकते भी रहे। If I could lay down beside you. नीचे पहुंचकर हमारी गाड़ी जो थी वो वहाँ जलोड़ी पास में स्नोफॉल जो हो रखा था उसकी वजह से उसे नीचे नहीं ले जा सके, इसलिए हमें वहाँ से 4x4 एक व्हीकल करना पड़ा नीचे बंजार के लिए। है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। कल ले आएंगे। गाड़ी को इधर ही छोड़ के आगे हम। गाड़ी की परवानी है हमें। जो आएगी परवान। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस यू कैन सी। ओहो कैब वगैरह है तो यहाँ से आके लेके जा रहे हैं। तो 200 रुपये पर सवारी तक लेके जा रहे हैं जलोड़ी पास, जैसे जलोड़ी पास। और हम सोचा से अभी कैब लेंगे। जबरदस्त था ना ट्रैक। अरे छोटा था ट्रैक पर था जबरदस्त था।